Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सो आज का जो हमारा ये सेशन होगा इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो नेशनल साइंस डे जो है वो हर साल 28 फरवरी को जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है, डॉक्टर सीवी रमन जी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा भारत रत्न के बारे में डिस्कशन करेंगे, रमन इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, और न्यूज़ में यहाँ पर ये चीज़ें क्यों थी इनके बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। चलिए, तो नेशनल साइंस डे जो है वो हम यहाँ पर हर साल 28 फरवरी को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो न्यूज़ में क्यों है, तो रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी उन्होंने यहाँ पर ग्रीटेड इंडिया साइंटिफिक कम्युनिटी ऑन द ओकेशन ऑफ नेशनल साइंस डे, जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। मतलब कि वो सभी के सभी लोग जो कि यहाँ पर क्या है कि साइंस की फील्ड में यहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना, उस कम्युनिटी को जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उन्हें यहाँ पर क्या किया कि उन्होंने सम्मान दिया है, उन्हें ग्रीट यहाँ पर किया है। किसके मौके पर, नेशनल साइंस डे के मौके पर, ठीक है। तो नेशनल साइंस डे जो है वो 28 फरवरी को बनता है और ये फोटो आपको देखने को मिलेगी। इनका नाम है डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में। सो नेशनल साइंस डे जो है वो हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, ठीक है, 2-3 बार मैंने आपको बता ही दिया है। टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट बाय नोबेल लॉरिएट एंड फिजिसिस्ट सीवी रमन ऑन दिस डे 1928। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर साल जो यहाँ पर साइंस डे मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे, वो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि रमन इफेक्ट जो है इसकी यहाँ पर खोज करी गई थी, है ना। जो रमन इफेक्ट है इसकी खोज करी गई थी, नोबेल प्राइज भी यहाँ पर मिला है, और ये फिजिसिस्ट हैं, इनका नाम है सीवी रमन, और 1928 में रमन इफेक्ट की यहाँ पर खोज हुई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि 28 तारीख, और 28 तारीख में अगर आप देखोगे तो 28 फरवरी को हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं। अब इसी 28 के आगे क्या कर दो, 19 लिख दो, तो ये हो गया 1928। मतलब कि रमन इफेक्ट की जो खोज हुई थी वो 1928 में हुई थी। 1986 में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आस्क्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेजिग्नेट 28 फरवरी एज नेशनल साइंस डे। मतलब कि 1986 में यहां पर यह बात हुआ था, ठीक है, कि जो चेरनोबिल वाला यहां पर एक आपको देखने को मिला था ना, न्यूक्लियर प्लांट में जो डिजास्टर यहां पर आया था, वो 1986 में हुआ था। तो उसी साल में अगर हम देखेंगे तो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यहां पर सरकार को बोला था, भारत सरकार को, कि 28 जो फरवरी है उसको यहां पर नेशनल साइंस डे के रूप में यहां पर सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। सिंस 1987 the event has been celebrated all over the country in school, colleges, universities and other academic, scientific, technical, medical and research, ठीक है। हर एक फील्ड में जो है वो यहाँ पर इस डे को जो है वो हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब तब से जो है वो लगातार यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। तो याद रखिएगा 1987 में जो है वो पहली बार नेशनल साइंस डे जो है वो यहाँ पर मनाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। द डे एम्स टू प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन अमंग द पीपल। आज के टाइम पीरियड पर साइंस जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, है ना। मतलब हर एक चीज में अगर आप देखेंगे, ठीक है, जो मैं ये क्लास यहाँ पर कंडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस पे मैं लिख रहा हूँ, इस पे मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये सब क्या है, ये सब विज्ञान है ना। विज्ञान के अलग अलग तरीके के क्षेत्र हैं जिसमें यहाँ पर लगातार डेवलपमेंट आपको देखने को मिला, तब इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिली। सो इसका एम बेसिकली यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर क्या करिए कि विज्ञान, उसकी इंपॉर्टेंस और उसके जो भी यहाँ पर एप्लीकेशंस होते हैं उनको आप यहाँ पर प्रोपोगेट करिए। द पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे इज टू इनहेंस साइंटिफिक टेम्पर, है ना, कि लोगों का यहाँ पर जो विचार होना चाहिए वो यहाँ पर कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर आपको दिखाना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि स्यूडो साइंस में जो है वो विश्वास यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है, जिसको हम छद्म विज्ञान कहते हैं, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। फिर उसके बाद पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस एंड इनकरेज इनोवेटिव एक्टिविटीज बाय इन्फ्यूजिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट इन द मासेस एंड क्रिएट अ पॉजिटिव साइंटिफिक रिसर्च कल्चर, ठीक है, कि भारत देश में यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है, तो साइंटिफिक पर हमको डेवलप करना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा कि विज्ञान जो है वो कितना जरूरी है। द नोडल एजेंसी टू सपोर्ट सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल साइंस डे इज द नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो डे यहाँ पर सेलिब्रेट होता है उसमें यहाँ पर कुछ लोगों का योगदान है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा NCSTC,
जिसको बोलते हैं नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अर्थ साइंस भी एक मिनिस्ट्री है जिसके मिनिस्टर आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये NCSTC ये डिपार्टमेंट याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। ठीक है, उसके बाद 2022 का जो यहाँ पर डे हमने अभी यहाँ पर सेलिब्रेट किया है ना, इसकी थीम क्या है ना, एक ये क्वेश्चन बनेगा कि थीम बताओ 2022 के नेशनल साइंस डे की। तो इसका यहाँ पर है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, है ना, मतलब इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी है हमको साइंस में और टेक्नोलॉजी में, ताकि यहां पर हमारा जो फ्यूचर है वो सस्टेनेबल आपको देखने को मिले। इंटीग्रेटेड मतलब काफी सारी चीजों को हमको एक साथ लेकर यहां पर चलना होगा। द थीम फोकसेस ऑन 4-fold इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर विचार। ठीक है, मतलब इसमें यहां पर क्या है कि 4 चीजों को यहां पर इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे पहली बात है कि एक्सटेंडेड साइंटिफिक इंटरवेंशन इनकम्पसिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, दूसरी बात मेडिकल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस को भी यहां पर रखना है, इंजीनियरिंग वगैरह के ऊपर फोकस करनी है, मेडिकल और जो उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। एक्स्ट्रा साइंटिफिक इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स ऑफ द अदर मिनिस्टर्स लाइक जल शक्ति, रेलवे अमंग अदर्स। ठीक है, जो दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं उनको भी यहाँ पर साथ में रखना है, क्योंकि इन सभी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी साइंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको कैसे आप फुलफिल करोगे। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, उनके ऊपर भी आपको यहां पर फोकस करना पड़ेगा। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इंजीनियरिंग की फील्ड में अगर आप देखेंगे, मेडिकल में देखेंगे, है ना, उसके बाद जो अलग अलग तरीके की मिनिस्ट्रीज हैं, जल शक्ति, रेलवेज, है ना, उसके बाद यहाँ पर स्टार्टअप इंडस्ट्रीज वगैरह, तो उसमें लगातार तरीके से जो यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से जो थीम है वो यहाँ पर रखी गई है। और 4-fold इंटीग्रेटेड अप्रोच है ना, याद रखना है, ये भी यूपीएससी पूछ सकता है कि 4-fold इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जिसने यहां पर रमन इफेक्ट की खोज करी थी 1928 में, वो थे डॉक्टर सीवी रमन। और ये थे कौन? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन वॉज अ फिजिसिस्ट फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है, तो ये तमिलनाडु से आपको देखने को मिलेंगे। आज के टाइम पीरियड पर श्री MK स्टालिन जी जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ लाइट स्कैटरिंग अर्न्ड हिम द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930। अब ये ध्यान रखना है कि 1928 में इसका आविष्कार इन्होंने यहां पर किया था, रमन इफेक्ट का, और इसके लिए 1930 में जो है इनको यहां पर नोबेल प्राइज मिला। और इनका जो ये रमन इफेक्ट है ना, ये क्वेश्चन मैं कई सारे एग्जामिनेशन में देख चुका हूं कि जो रमन इफेक्ट है ये यहां पर लाइट के कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो रमन इफेक्ट यहां पर काम करता है स्कैटरिंग के ऊपर। ठीक है, रमन इफेक्ट जो है वो किसके ऊपर काम करता है? ये आपका स्कैटरिंग के ऊपर काम करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दिस फिनोमिना वॉज नेम्ड द रमन इफेक्ट। इस पर्टिकुलर फिनोमिना को जो है वो हम यहां पर रमन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, 1954 में, है ना, 1930 में जो है इनको यहां पर फिजिक्स का नोबेल प्राइज यहां पर जो है वो मिला था। 1954 में ही वॉज ऑनर्ड विद इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। ठीक है, तो भारत रत्न जो अवार्ड था 1954 में इनको दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है भारत रत्न 1954 में दिया गया। 1954 में एक्चुअली 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, सबसे पहला यहां पर ये भारत रत्न अवार्ड था। एक तो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, है ना, उनको भारत रत्न दिया गया था। फिर उसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन जी को यहां पर दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो कि हमारे देश के पहले, है ना, वाइस प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलते थे। और तीसरा जो था यहां पर वो थे श्री CV रमन जी। ठीक है, तो ये तीनों लोगों को यहां पर दिया गया। अब कई लोग यहां पर ये बोलते हैं कि सर इनको नोबेल प्राइज 1930 में मिला गया था, लेकिन भारत रत्न 1954 में, क्योंकि 1954 में ही स्टार्ट हुआ था वो, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा आज तक कितने लोगों को भारत रत्न अवार्ड यहां पर मिल चुका है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा लेटेस्ट वगैरह जो अवार्डीज होते हैं ना उनके नाम भी याद रखना, ताकि एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से कर लें। जैसे लास्ट में जो अभी यहाँ पर दिए गए हैं वो श्री प्रणब मुखर्जी जी को, श्री नानाजी देशमुख और श्री भूपेन हजारिका, ये लेटेस्ट हैं जो आपको 3 लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए रमन इफेक्ट यहां पर क्या है? सो रमन इज द इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ अ फोटोन, ठीक है, बाय मॉलिक्यूल्स विच आर एक्साइटेड टू हायर वाइब्रेशनल
और रोटेशनल एनर्जी लेवल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रमन स्कैटरिंग। ठीक है, तो बहुत ज्यादा यहां पर क्या है कि रमन इफेक्ट में आपको नहीं जाना है ना, क्योंकि रमन इफेक्ट के अंदर अगर आप चले जाओगे तो फिर आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ये इन इलास्टिक यहां पर आपको स्कैटरिंग देखने को मिलेगा। इन इलास्टिक जो स्कैटरिंग होता है, इसका मतलब है कि टोटल जो एनर्जी है वो कंजर्व यहां पर नहीं रहेगी। और इसमें यहां पर क्या है, of a photon by a molecules which are excited to a higher vibrational or rotational energy. In simpler words, it is a change in the wavelength of the light that occurs when a light beam is deflected by a molecules. ठीक है, अब इसमें यहां पर क्या है कि सिंपल शब्दों में अगर हम देखेंगे तो सिंपल शब्दों में यहां पर बस आपको यही याद रखना है कि यहां पर क्या होगा कि इसमें जो वेवलेंथ है वो आपकी चेंज होगी। ठीक है, किसकी? लाइट की। जब यहां पर क्या है कि व्हेन अ लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय अ मॉलिक्यूल, मतलब कि जब एक लाइट बीम यहां पर मॉलिक्यूल के द्वारा यहां पर डिफ्लेक्ट होगी। जैसे आपने स्कैटरिंग वगैरह में देखा होगा ना, स्कैटरिंग में यहां पर क्या है कि ये लाइट आई इस तरीके से फिर यहां पर अलग अलग तरीके से यहां पर हो रहा है, तो ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के द्वारा ये डिफ्लेक्ट हो रही है, तो वेवलेंथ में चेंजेस होते हैं ना, विबग्योर आपको जो मिलता है तो वेवलेंथ में चेंजेस मिलते हैं। तो ये चीज आपको बस यहां पर ये ध्यान रखना है कि जब भी लाइट बीम है ना किसी भी मॉलिक्यूल के द्वारा यहां पर डिफ्लेक्ट होती है तो उनकी वेवलेंथ में जो है वो चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा। वेवलेंथ बेसिकली क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल करना। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट traverse a dust-free, transparent sample of chemical compound, a small fraction of light emerge in the direction other than that of incident incoming beam। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब भी कभी लाइट है ना एक डस्ट फ्री ट्रांसपेरेंट सैंपल ऑफ केमिकल कंपाउंड में जो है वो ट्रेवल करेगी, स्मॉल फ्रैक्शन जो होगा लाइट का वो यहाँ पर क्या होगा, वो दूसरी डायरेक्शन में आपको जाता हुआ दिखाई देगा, जैसा आपने स्कैटरिंग वाले फिनोमिना में देखा है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज आपको बताई गई है। मोस्ट ऑफ दिस स्कैटर्ड लाइट इज ऑफ अनचेंज वेवलेंथ, ज्यादातर जो यहां पर चेंज देखने को मिलेगा, जैसे ये वाले डायग्राम की बात कर रहा था मैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वेवलेंथ जो है वो चेंज नहीं होती है। स्मॉल पार्ट हाउएवर हैज वेवलेंथ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड इट्स प्रेजेंस इज द रिजल्ट ऑफ द रमन इफेक्ट, है ना। मतलब बहुत ज्यादा जो यहां पर लाइट होती है उनकी अलग अलग जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेवलेंथ चेंज नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और वही जो चेंज यहां पर आपको देखने को मिलता है उसको हम रमन इफेक्ट कहते हैं। बस सिंपल शब्दों में ये ध्यान रखना है कि रमन इफेक्ट क्या है कि भाई अगर लाइट कहीं पर जा रही है, कोई मॉलिक्यूल से टकराएगी तो वो उसको डिफ्लेक्ट कर देगी, जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ में कमी आएगी, है ना। बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, छोटा होता है, उसको हम यहां पर रमन इफेक्ट कहते हैं। द रमन इफेक्ट फॉर्म द बेसिस फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी विच इज यूज्ड बाय केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल्स। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ, रमन इफेक्ट से बेनिफिट यहां पर क्या हुआ कि इससे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको देखने को मिलेगा। जो भी अलग अलग तरीके के केमिस्ट होते हैं, जो फिजिसिस्ट वगैरह होते हैं, मटेरियल की इंफॉर्मेशन जानने के लिए, समझने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या है कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। तो याद रखिएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब इसमें यहां पर क्या होगा कि आपको जो यहां पर इंटरेक्शन है बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, मतलब जो भी आपका मैटर होता है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी को जो है वो हम यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो यहाँ पर कहते हैं। तो बस ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है ना, रमन इफेक्ट के बारे में। बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको टेक्निकल नहीं होना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आपने पूरा सेशन जो है वो अच्छे से देखा है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर दोगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहली बात, the Raman effect is described as a change in the wavelength of light that occur when a light beam is deflected by molecules। दूसरी बात, National Science Day is celebrated annually on 28 February to commemorate the discovery of the Raman effect। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है ना। अभी मैंने आपको यही चीजें समझाई, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी क्या है कि ये पढ़ लिया है आपने इसलिए आसान लग रहा है, नहीं तो ये वाला तो बता ही दोगे आप, लेकिन पहले वाले में जो है वो थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता होगा तो दिक्कत होगी, है ना। इसलिए वो चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आई होप ये चीजें जो है वो आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इस सेशन के बीच में पूछे हैं, उसका आपको आंसर यहाँ पर बताना है। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कंटेंट जो है वो हिंदी माध्यम में प्रोवाइड किया जाएगा। सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर यहाँ पर शेयर करना है। ठीक है, बाकी केजी से लेकर 12th तक की जो क्लासेस होती है मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% आपको यहाँ पर फ्री प्रोवाइड की जाती हैं, है ना। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर फायदा उठा सकें। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है, तो आप उसको भी विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं।
अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।